बिजनेस की दुनिया में ना कभी कभी सबसे बड़ी सीख एक बहुत ही छोटी सी कहानी में छिपी होती है। आज हम ऐसी ही एक कहानी पर बात करने वाले हैं। जूट की एक पतली सी रस्सी की कहानी जो हमें एक बहुत बहुत बड़ा सबक सिखाती है। जरा सोचिए, एक कमाल का प्रोडक्ट बनाया गया, क्वालिटी में एकदम बेस्ट, लेकिन उसे कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर बिल्कुल हो सकता है। और हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी यही है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी कंपनी से जिसका काम एकदम सेट था। वो लोग बनाते थे मोटी मजबूत जूट की रस्सियां। जानते हैं किस लिए? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भारी सामान की पैकिंग के लिए। उनका धंधा एकदम बढ़िया चल रहा था, ग्राहक खुश थे, मतलब सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तभी तो असली खिलाड़ी कुछ नया करने की सोचते हैं। तो कंपनी ने एक नया दांव खेला। उन्होंने अपनी मोटी रस्सियों के साथ साथ एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक पतली नाजुक सी जूट की रस्सी। ये उनका नया एक्सपेरिमेंट था। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं था। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 1, 2, 10 नहीं, बल्कि पूरी 1000 नई रस्सियां बना डाली। सोचिए, कितना बड़ा पैसा और कितना बड़ा रिस्क दांव पर लगा होगा। अब बारी थी इस नए प्रोडक्ट को बाजार में उतारने की। और सबसे पहले वो कहाँ गए होंगे? जाहिर है, अपने सबसे पुराने, सबसे पक्के ग्राहकों के पास। वही लोग जो सालों से उनकी मोटी रस्सी खरीद रहे थे। उन्हें लगा कि ये नया माल तो हाथों हाथ बिक जाएगा। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आया। ग्राहकों ने उस पतली रस्सी को देखते ही साफ मना कर दिया। बोले, भाई हमारा काम भारी भरकम सामान का है, ये पतली रस्सी हमारे किस काम की? ये सुनना किसी बड़े झटके से कम नहीं था। अब जरा उस मालिक की हालत सोचिए। एक बेहतरीन प्रोडक्ट गोदाम में पड़ा है, पर कोई खरीदार नहीं। सारा का सारा पैसा डूबने की कगार पर, पूरी मेहनत पर पानी फिरता हुआ दिख रहा था। जब वो मालिक पूरी तरह से हताश हो चुके थे, तब उनके पिता उनके पास आए। उन्होंने अपने बेटे को परेशान देखा और बड़े आराम से बैठकर पूरी बात समझी। तब सवाल ये था कि करें तो करें क्या? क्या इस नए प्रोडक्ट को एक बहुत बड़ी गलती मानकर सब कुछ खत्म कर दें? या फिर कोई और रास्ता भी है? और यहीं पर उनके पिता ने वो बात कही जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, बेटा, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, बस इसके ग्राहक वो नहीं हैं जिन्हें तुम ये बेचने की कोशिश कर रहे हो। अपना ग्राहक बदलो, प्रोडक्ट नहीं। बस यही वो एक लाइन थी जो इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बनी। पिता की इस बात ने जैसे दिमाग की बत्ती ही जला दी। अब मालिक का फोकस प्रोडक्ट की कमियां ढूंढने से हटकर सही ग्राहक की तलाश पर आ गया। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि एक नए मिशन पर निकल पड़े। और उनका तरीका बिल्कुल साफ था। सबसे पहले उन्होंने अपनी सोच बदली। फिर उन्होंने पता लगाना शुरू किया कि और कौन कौन से बाजार हैं और कौन से व्यापारी हैं जिनसे वो बात कर सकते हैं। वो गली गली, दुकान दुकान नए मौके तलाशने लगे। और कहते हैं ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। उन्हें तो ग्राहक ही ढूंढने थे, और मिले भी। कौन मिले? स्टेशनरी की दुकानें, क्राफ्ट का सामान बेचने वाले और प्यारे प्यारे गिफ्ट पैक करने वाले लोग। तो इन लोगों को ये रस्सी क्यों पसंद आई? अरे क्योंकि ये पतली खूबसूरत रस्सी उनके नाजुक हाथ से बने सामान को पैक करने के लिए एकदम परफेक्ट थी। जो चीज पुराने ग्राहकों के लिए बिल्कुल बेकार थी, वो इन नए ग्राहकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। और इसके बाद क्या हुआ होगा? उस मालिक का धंधा पहले से भी ज्यादा चल पड़ा, और उन नए ग्राहकों को भी वो चीज मिल गई जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। तो सबक क्या है? कभी कभी प्रोडक्ट गलत नहीं होता, मार्केट गलत होता है। बिजनेस की भाषा में इसी कमाल की चीज को कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। ये वो मैजिकल पॉइंट है जब आपका प्रोडक्ट और आपका ग्राहक एक दूसरे के लिए ही बने हों, एक परफेक्ट मैच। और ये कहानी इसका एक जीता जागता सबूत है। तो ये कहानी तो खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। अगर किसी के दिमाग में भी कोई आइडिया या प्रोडक्ट है, तो जरा सोचने वाली बात है, कहीं वो उसे गलत दरवाजे पर तो नहीं बेच रहे? शायद उनका सही ग्राहक कहीं और उनका इंतजार कर रहा है।